इसके पहले हम लोग कूलॉम्स लॉ देख चुके हैं। कूलॉम्स लॉ देखेंगे किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। तो चलिए हम लोग देखते हैं कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में। स्टार्ट करने से पहले बच्चों आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में हम लोग बाबू देखो दोस्तों, मैंने 2 पॉइंट्स लिया है, किसमें, स्पेस में लिया गया है। 2 पॉइंट स्पेस में लिया गया, जिसका आवेश दिया गया Q1 और Q2, 2 आवेश दिए गए हैं, जिसका यूनिट वेक्टर R दिया गया। Q1 और Q2 के बीच की दूरी जो दी गई है R वेक्टर दिया गया। अब ये द्वारा Q1 आवेश द्वारा Q2 पे जो लग रहा है बल, वो यूनिट वेक्टर क्या दिया गया, R12 दिया गया। अब Q2 के द्वारा इस पे जो लग रहा है उसका आवेशांक यूनिट वेक्टर दिया R21, यानी 2 के द्वारा 1 पे लग रहा है। ओके, ध्यान दीजिएगा। O से A के बीच की दूरी का एकांक यूनिट वेक्टर R1 दिया है, O से B के बीच की एकांक यूनिट वेक्टर R2 दिया है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखो आपको यह आपका है, ध्यान दीजिएगा, Q1 Q2, ठीक है। जब Q1 से Q2 पर लग रहा है तो एकांक यूनिट वेक्टर आपका निकल के आ रहा है बच्चों, Q1 से Q2 पे। देखो Q1 से Q2 पे लग रहा है तो एकांक यूनिट वेक्टर R21 वेक्टर आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, जब Q2 से Q1 पे लग रहा है तो एकांक यूनिट वेक्टर क्या निकल के आ रहा है, R21 वेक्टर। जब Q1 से Q2 पे लग रहा है तो R21, जब Q2 से Q1 पे लग रहा है R21 आ रहा है तो Q1 से Q2 पे 1 2, यानी आवेश 1 द्वारा 2 पे लगाया जा रहा है एकांक यूनिट वेक्टर। अब A से B के बीच की दूरी, यानी Q1 से Q1 टू Q2 के बीच की एकांक यूनिट वेक्टर दिया है आपका R वेक्टर। ध्यान दीजिएगा, चीजें समझ में आएगा। ये चीज समझ में आ रहा है, यानी आवेश Q1, ये जो चार्जेस हैं, आवेश जो है ये है Q1 द्वारा Q2 जो अट्रैक्शन लग रहा है, अब रिपल्सन लग रहा है, वो बात की बात है। हम लोग कूलॉम्स लॉ में पढ़े हैं कि अट्रैक्शन बल क्या होता है, रिफ्लेक्शन बल क्या होता है, प्रतिकर्षण और आकर्षण बल के बारे में हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो बस उसका हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं। आपको समझ में आना चाहिए, आवेश है, ये आवेश इस पे क्या करेगा, या तो आकर्षण करेगा या तो प्रतिकर्षण करेगा, यही तो कंडीशन होगा। मैंने बोला था आवेश Q1 आवेश Q2 पे क्या करेगा, या तो अट्रैक्शन करेगा या तो रिपल्सन करेगा। दिस इज, देखो Q1 Q2 पे क्या लगा रहा है, एकांक यूनिट वेक्टर कितना आ रहा है, R12, इसके द्वारा इतना आ रहा है, इसके द्वारा इतना। अब आपका दिया क्या है, O से A का यूनिट वेक्टर आपका दिया है बाबू, यूनिट वेक्टर दिया R1, ठीक है। और O से B के बीच का क्या दिया है आपका, R2 वेक्टर। ये चीजें समझ में आया। देखो इन सब चीजों को समझ चुके हैं तो हम थोड़ा सा आगे वीडियो को लेके चलना चाहेंगे। देखिएगा, आवेश Q द्वारा Q2 द्वारा Q1 पे बल, वैद्युत बल, कैसा बल, वैद्युत बल। चलो हम आगे देखते हैं। आवेश Q2 के द्वारा, ठीक है, Q2 Q1 पे, Q2 से Q2 द्वारा Q1 पे आकर्षण वैद्युत बल क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक बल, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। क्या निकालना है हम लोग को, इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, आप ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स होगा बच्चों, आवेश Q2 द्वारा Q1 पे इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, जब Q1 Q2 पे करेगा तो उसके बीच में एक वैद्युत बल उत्पन्न होगा, जिसका वैद्युत बल हम देखेंगे, ठीक है। वैद्युत बल क्या होता है हम उसको देख लेते हैं। वैद्युत बल देखने के लिए बल देखो, F1 द्वारा F2 पे, देखो जब क्या करेगा, इधर ध्यान दो, ये बल ऐसे लगेगा F12, अब ये बल कैसे लगेगा, इधर F2, यानी F1 किस पे करेगा, 2 पे, ये क्या कर रहा है, 2 1 पे करेगा। तब समझ में, देखो बल Q2 के द्वारा Q1 पे लग रहा है, यहाँ पे क्या Q1 के द्वारा Q2 पे बल लग रहा है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, रिपल कर रहे हैं, ठीक है। तो समझिए बात को, आपका निकल के आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर
अब आर वेक्टर क्या दिया गया आपका, यूनिट वेक्टर दिया गया, इसका यूनिट वेक्टर क्या था r12 वेक्टर, ठीक है, यानी 1 से 2 की तरफ, 2 से 1 की तरफ, हाँ 2 से 1 की तरफ, सॉरी 2 है 2 से 1 की तरफ, 2 1 वेक्टर। समझ में चीजें क्लियर हो रही थोड़ी बहुत, देखो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है जो बल लग रहा है Q1 आवेश जो है Q1 Q2 की तरफ लगा रहा है, यानी Q2 Q1 की तरफ लगा रहा है, या Q2 के कारण Q1 पे बल लग रहा है। Q2 के कारण Q2 के कारण Q1 पे जो लग रहा है वैद्युत बल, उसको हम इधर लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। Q2 के कारण, देखो Q2 के कारण Q1 पे बल लग रहा है, ठीक है, समझ में। अब ये आवेश क्या है Q1 से Q2 की तरफ, सॉरी Q2 से Q1 की तरफ। अब देखो ये जो निकल के आया बाबू, अब ध्यान दीजिएगा 1F2 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/Q2 अपन R कर दिए। अब यहाँ पे एक मैंने R ले लिया, देखो R से कैंसिल होगा तो सेम आएगा, तो अब इसको सुविधा अनुसार बनाने के लिए R1 वेक्टर कर दिया, ठीक है, ये समझ में आया। चलो अब देखो ये आपका होता क्या है, हम लोग पढ़े हैं R21 वेक्टर किसके बराबर, BA के बराबर। हाँ अब कहेंगे सर ये त्रिभुज यूनिट वेक्टर से हम लोग देखेंगे, ठीक है, वेक्टरों के त्रिभुज नियम से क्या करेंगे, हाँ वेक्टरों के त्रिभुज नियम से, वेक्टर, ठीक है, वेक्टर वेक्टरों के त्रिभुज नियम से, ठीक है, ट्रायंगल क्या लिख रहा हूं, देखो वेक्टर ट्रायंगल ला, ठीक है, वेक्टर ट्रायंगल ला। वेक्टर ट्रायंगल ला से हम लोग ये देखेंगे कि जब त्रिभुज रहता है तो इनके बीच की जो बड़ी भुजी होती है, यानी हम लोग पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ते आए हैं कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण के बराबर क्या होता है, लंब का धन आधार के स्क्वायर, मतलब लंब धन आधार। देखो उसी का हम लोग यहाँ पे यूज करके इसको निकालेंगे। तो देखो ओ बी प्लस बी ए बराबर ओ बी प्लस ए बी या बी ए, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा ओ ए बराबर ओ ए, ठीक है, ये हमारे क्या है वेक्टर है, ये सब वेक्टर है। अब ध्यान दीजिएगा हमको चाहिए क्या बी ए, तो बी ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा आपका ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। ध्यान दीजिएगा ओ ए कितना है बाबू, ओ से ए कितना R1 है, ओ से बी कितना है R2 है, तो आपका निकल के क्या चला आएगा बी ए वेक्टर आ जाएगा। देखो ओ से ए के बीच क्या है R1 है, तो R1 माइनस वेक्टर, अब ओ से बी के बीच क्या है R2 वेक्टर, ये आपका निकल के आ गया। ध्यान दीजिए अब इसकी जगह पे क्या है इतना, जब इसका यूज करेंगे हम लोग, देखो आगे क्या निकल के आ रहा है R21 वेक्टर बराबर R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ से R बराबर क्या निकल के आ जाएगा आपका, देखिएगा R बराबर निकल गया माड में R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है, ये निकल के आया R बराबर। अब R बराबर इतना निकल के आया बच्चों, तो R की जगह हम क्या कर देंगे यूज कर देंगे। चलो देखते हैं कैसे करते हैं। R1 बराबर इतना निकल के आया, अब इतना हम क्या करेंगे इसमें पुट कर देंगे, किसमें करेंगे इसमें। देखो हमारा इसका वैल्यू भी मिल गया, इसका भी वैल्यू मिल गया। अब इन दोनों का जब वैल्यू मिल गया बाबू, हम इसके क्या करेंगे इसमें पुट कर देंगे, पुट कर देंगे तो हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा। देखिए क्या निकल के आता है, थोड़ा सा आगे हम लिख चलते हैं वीडियो को, ठीक है। देखो थोड़ा सा हम इधर लिख रहे हैं, ठीक है, आप समझिएगा इधर थोड़ा सा। जब इतना निकल के आया बाबू, तो एफ बराबर क्या लिख सकते हैं F2 बराबर F2 वेक्टर, ठीक है, ध्यान दीजिए Q1 Q2 बराबर R का वैल्यू क्या दिया R है, तो R का वैल्यू निकला है माड में R1 माइनस R2 वेक्टर, R1 माइनस R2 वेक्टर का क्यूब। अब देखो ये इतना बराबर कितना निकल गया, इतने बराबर, हाँ ये निकल गया R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है, ये निकल के आ गया आपका। अब आगे देखो जब क्या होगा, जब आवेश किस पे लग रहा था Q2 के कारण Q1 पे लग रहा है, अब Q1 के कारण Q2 पे लगेगा तब क्या निकलेगा, ठीक है। ये हमारा किस पे था, जब इस पे लग रहा था Q2 के कारण Q1 पे लग रहा था, तो हमें वैल्यू ये निकल के मिला। अब ये वैल्यू किस पे लगेगा Q1 के कारण Q2 पे, जब Q1 के कारण Q2 पे लगेगा तो हमारा वैल्यू क्या निकल के आएगा वो भी देख लो, लगे हाथ क्या निकल के आएगा आपको समझ में आना चाहिए। जो हमारा यहाँ पे चीजें हो रही थी ये बस इसका वैल्यू चेंज होता और कुछ होता नहीं है। देखो कैसे चेंज होता है, हम थोड़ा दिखाएंगे, ये थोड़ा डालने जा रहे हैं, आप लोग समझिएगा, ठीक है। देखो Q1 के कारण Q2 पे, ठीक है,
Q1 के कारण Q2 क्या निकल के आने वाला है, ध्यान दीजिएगा। Q2 के कारण Q1 के कारण Q2 पे देखो निकल के आएगा आपका बाबू F21 वेक्टर बराबर, अब क्या आ जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर R क्या है 1 2 2 1 क्या 2 1 क्या हो जाएगा बच्चों 2 1, ध्यान दीजिएगा 2 1, वहाँ पे 1 2 था, यहाँ पे 2 1 हो जाएगा, यानी 2 के कारण 1 पे। इधर देखो 2 के कारण इस पे लग रहा है, लेकिन इसका बल उस पे लग रहा है। देखो समझिएगा बात को, ये Q आवेश Q2 के द्वारा Q1 पे लग रहा है, ये कहाँ की यूनिट वेक्टर है, लेकिन बल क्या कर रहा है, Q आवेश Q1 से Q2 पे लग रहा है, यानी बल इसका इस पे लग रहा है। समझ में? चलो तो ये तरह हो जाएगा। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो आपको मिलेगा क्या, F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। अब इसमें मैं एक R जोड़ दिया तो एक R यहाँ पे आ जाएगा 2 1 वेक्टर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब मैंने यहाँ पे किया गया है, इतना वेक्टर निकालने के लिए मैंने यहाँ पे यूज किया। अब हमको चाहिए क्या F21, ठीक है, F21 चाहिए, तो इसी के यूज करके हम क्या करेंगे, उसको भी निकाल लेंगे। हमारा निकल के आएगा सेम इतना वैल्यू, ठीक है, इतना निकल के आएगा, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 2 1। अब 2 1 आ जाएगा, देखो R21 था जहाँ, वहाँ पे R21 की जगह पे क्या निकल के आ जाएगा R2 माइनस 1। अभी देखो R1 माइनस R2 है, लेकिन वहां पर R2 माइनस R1 निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, देखो इसका वैल्यू आपका निकल के आएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा। चलो इसको मिटाते हैं, ठीक है, सब पूरा मिटाते हैं। देखो आपका निकल के आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, आपका निकल के आएगा बाबू, आपका निकल के आ जाएगा F21, ठीक है, F21 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 वेक्टर Q R2 माइनस R1 वेक्टर, ये निकल के आ जाएगा आपका। R का वैल्यू कितना निकल के आएगा, R का वैल्यू आपका निकल के आएगा R2 माइनस R1 वेक्टर, ठीक है, इतना निकल के आएगा। और आगे क्या निकल के आएगा, इतना निकल के आएगा R2 1 वेक्टर, इसका क्या मान निकल के आएगा R2 माइनस R1, ये वैल्यू इसका निकल के आएगा, ठीक है। अब इसी का यूज किया गया इसमें। अब फाइनली आपको क्या दिख रहा है, आपको फाइनली दिख रहा है F12 वेक्टर बराबर माइनस F21, ठीक है। अब इससे आपको ये लग रहा होगा, ठीक है, इससे आपको ये लग रहा है कूलॉम का नियम जो है न्यूटन के थर्ड नियम को फॉलो कर रहा है, ठीक है। लिख देंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ होल्ड, न्यूटन्स का थर्ड लॉ होल्ड कर रहा है, ठीक है। ओके, चलिए आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।